जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, गवर्निंग बॉडी के साथ जो आपके कामयाब उम्मीदवार हुए हैं, मैं उनका ऐलान करता हूं। सबसे पहले तो नीचे से 7वें नंबर से ही बात करूंगा। 7वें नंबर पर आए हैं जिन्होंने 58 वोट लिए हैं। उन खुश नसीब का नाम है मलक सज्जाद। अब 6ठे नंबर पर आए हैं जी जाहिद चौधरी, 58 वोट। 5वें नंबर पर हैं आबद नवाज, इन्होंने भी 61 वोट लिए। अब 61 चौथे नंबर पर आने वाले जहीर अब्बास हैं, उन्होंने भी 61। तीसरे नंबर पर हैं खुशकिस्मत मुस्तफ़ा लाशारी, उन्होंने 62 लिए हैं। और दूसरे नंबर पर हैं सुहेल नियाज, उन्होंने 68 लिए हैं वोट। और पहले नंबर पर आने वाले आसिफ जट हैं, इन्होंने 69 वोट लिए हैं। अब सेक्रेटरी इतलात की ज़िम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, ज़ाहिर है अखबार और चैनल और टीवी और ये सारे मामलात में जो सेक्रेटरी इतलात तो बड़ा बेचारा मजलूम और बेचारा सा होता है। उनका इंतखाबात, उसमें जनाब 3 वोट खाली पड़े हैं। बहुत से इसमें ना किसी ने राना इरफान को दिया, ना सैयद मुर्तज़ा को दिया। 3 वोट इस तरह खाली। और जीतने वाले जो है वो राना इरफान है, उन्होंने 62 लिए हैं। और सैयद मुर्तज़ा अली ने 35। फिनांस सेक्रेटरी के 3 वोट ज़ाया हुए। जिस तरह मैंने पहले कहा, खाली वोट किसी ने वोट नहीं डाला। उसमें उमर फारूक 30 वोट और मोहम्मद रमज़ान ने 67। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त क्योंकि बहुत अहम होती है और इस नशिस्त पे दोनों उम्मीदवार माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन, मिलनसार, इसमें कोई खामी नहीं थी दोनों में किसी की। लेकिन दोस्तों ने जिसको मुंतखब करना था उनको किया। और इसमें 4 वोट जो है खाली नहीं मुस्तरद हुए। वो इस तरह कि शायद 4 आदमी किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, उन्होंने उमर शेख को भी दे दिया, इमरान शेख को भी दे दिया, इसलिए वो मुस्तरद है। इसमें इमरान शेख ने लिए हैं 35 और जीतने वाले हैं उमर शरीफ, उन्होंने 61 वोट दिए। टीम न्याज जो हैं वो उन्होंने 36 वोट लिए हैं और जमील शेख ने 61 वोट लेकर काम किया।
अब लाहौर फ़ोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के इंतखाबात के माथे का झूमर सदर का इंतखाब था और इसमें भी यकीनन दोनों कैंडिडेट बहुत खूबसूरत सीनियर आदमी जिन्होंने हमेशा आपकी खिदमत की, दोनों को आप बखूबी जानते हैं। और उसमें एक वोट मुस्तरद हुआ है और उसमें सदाकत मुगल साहब ने लिए हैं 26 वोट और जीतने वाले इकबाल चौधरी उन्होंने 73 वोट लेकर। आज फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन का जो इलेक्शन हुआ है, मैं सबसे पहले इलेक्शन कमेटी अरशद यासीन साहब की सरपरस्ती में जो बनी थी और जिसने ये काम किया है, इसको एक फेस्टिवल समझ के हमने ये इलेक्शन लड़ा है। तो पहले तो सबसे पहले मैं इलेक्शन कमिश्नर को मुबारकबाद दूंगा और उसके बाद जो हमारे मुकाबले में इलेक्शन लड़े हैं उनसे मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि हम पहले भी कोशिश करते हैं कि अपने दोस्तों को साथ लेके चलें। अगर हमारे दोस्त हमारे साथ चलें तो हम बहुत बड़ी ताकत हैं। तो मैं ख़ास करके सदाकत मुगल का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो आए मेरे पास और मुझे कहने लगे कि जी मैं तुहानू वोट पाना है कि तुसी मैनू पाना है। आपको ये बात बताने का मकसद ये है कि आपस में हमारा इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत इतना था कि हम इस चीज़ को ये समझते हैं कि ये एक फेस्टिवल था और इसमें कोई शक नहीं। जो इन्होंने हुक्म किए हमने वो भी किए। पर मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन जब भी हो, किसी तरह हो, किसी की दिलाजारी ना हो, किसी का दिल ना दुखाया जाए। आपस में हम सब एक कम्युनिटी हैं और एक कम्युनिटी रहेंगे। मेरा एक ही मौक़िफ़ है, वो आज भी कायम है कि जो दोस्त मेरे साथ चले थे मैं उनको साथ लेके चलना चाहता हूँ। मैं उनके बगैर मैं समझता हूँ मैं कुछ नहीं। फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो फंड में आज तक कोई पैसा नहीं था आया, हम उसका आगाज़ करने लगे हैं 10 लाख से और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें किसी को 10,000 देना पड़े तो हम 10 लोगों के तरले करें कि भाई मुझे दो। फाइनेंस कमेटी पावर अथॉरिटी वो होगी और उसी के मुशावरत से हमने जिसको भी कोई ऐसी सूरत हाल आए, किसी पे एमरजेंसी आए, अगर देने हैं तो वो फाइनेंस कमेटी फैसला करेगी। वो इकबाल चौधरी फैसला नहीं करेगा, वो फाइनेंस कमेटी करेगी और उसको अप्रूवल करेंगे। चाहे वो कोई भी शख्स हो, किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, किसी के साथ कोई मजबूरी हो जाती है, किसी को मेडिकल की सहूलत हो, वो हम ये सारे काम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। हमने जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आएगी।